जय सदाशिव। शिव की कृपा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। परम पिता परमात्मा सदाशिव की असीम कृपा, अपार कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ आज बात करेंगे कि एक कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो रविदास जी की लिए ये कहावत कैसे बनी, कठौती में गंगा कैसे आ गई रविदास जी की, संत रविदास जी की? क्या उन्होंने गंगा की तपस्या की थी? क्या गंगा माता के लिए कोई यज्ञ किया था? ऐसा कुछ नहीं। वो सिर्फ ईश्वर भजन किया करते थे और उनका एक कर्तव्य था कि वो जूते बनाया करते थे और जो भी गंगा नहाने के लिए जाता था नंगे पैर, उसके पैरों में जूता चप्पल नहीं हुआ करते थे, तो वो उसको एक जोड़ी जूता चप्पल दे दिया करते थे। वाराणसी के पास एक गांव में रास्ते के किनारे पर झोंपड़ी बनाकर वो जूते बनाने का काम किया करते थे और जाने वाले से जूता चप्पल देते हुए कह दिया करते थे कि हमारी गंगा मैया से नमस्ते कह देना, गंगा मैया को याद कर देना। तो ऐसा क्यों था? वैसे ही नहीं था। तो ये चलते चलते बहुत समय हो गया, तो जब जाने वाले गंगा मैया के पास पहुंचते थे तो गंगा मैया से कहते थे कि भक्त रविदास ने, भक्त रैदास ने गंगा मैया आपको नमस्ते कहा है, आपको याद किया है, और उस बेचारे ने जूता चप्पल भी मुझको दी है, भेंट की है। बहुत समय बीता गया, हुआ ये कि गंगा मैया ने सोचा कि कौन है ये भक्त रैदास, देखना तो चाहिए। तो एक दिन गंगा मैया ऐसे समय में जब बहुत तेज वर्षा हो रही थी, आंधी तूफान हो रहा था, दिन छिपने को था, गाय का भेष बनाकर गांव की ओर निकल गई, ये जांचने के लिए, ये देखने के लिए कि भक्त रैदास कौन है। अब गंगा मैया जैसे ही जो भक्त रैदास का गांव था उसमें प्रवेश हुई, जिस घर में भी जाती आंधी तूफान और वर्षा में भीगती हुई घर के अंदर घुसती, घर वाले डंडा लेकर बाहर निकल करके डंडे मार मार करके गाया को बाहर निकाल देते। पूरे गांव में गौ माता जो गंगा गाय के माता के भेष में जाकर भक्त रैदास का घर को ढूंढ रही थी, हर घर में गई और हर घर में, किसी घर में भी गैया माता को रुकने नहीं दिया गया। गांव से बाहर निकली, देखा एक कुटिया और बची है। गई माता दौड़ती हुई उस कुटिया के अंदर भीगी हुई आंधी तूफान में जैसे ही बड़ी झोपड़ी के अंदर, भक्त रैदास ने कहा, आइए माता, आइए माता। गाय को अंदर लिया, झोपड़ी के अंदर कपड़े से पति पत्नी दोनों ने पूछा, कपड़े से गाय के बदन को सुखाया, आग जलाकर गाय को तपाया, उसकी ठंड को दूर किया, सेवा की। बस क्या था, गंगा मैया प्रसन्न हो गई। और तब गाय के रूप में माता ने पूछा कि आप कौन हैं? उसने कहा, मुझे रैदास कहते हैं। गाय जो गंगा के माता गाय के रूप में थी वो प्रकट हो गई और उसने कहा कि भक्त रैदास, मैं तुमको ही ढूंढ रही थी और अब जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे साथ विराजमान हो जाऊंगी, प्रकट हो जाऊंगी। समय बीतता गया, आगे रैदास की भक्ति बढ़ती गई। एक दिन एक ब्राह्मण पंडित जी गंगा स्नान को जा रहे थे, भक्त रैदास ने उनको जूता दिया और कहा कि आप गंगा मैया के पास जा रहे हैं, मेरी तरफ से भी एक कोड़ी गंगा माता को दे देना और गंगा माता से कहना कि भक्त रैदास ने एक कोड़ी दी है। पंडित जी गए, पंडित जी ने नहाना स्नान ध्यान किया और कहा, गंगा मैया, ये आपके भक्त रैदास ने एक कोड़ी आपको भेंट करने के लिए दिया है। गंगा ने हाथ निकाल कर
कूड़ी को ग्रहण किया और कहा थोड़ी देर ठहरो, और एक सुंदर सा कंगन निकालकर पंडित जी को दे दिया। पंडित जी ने कंगन देखा। जब वापस आए रास्ते में पंडित जी के मन में विकार उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा भक्त रैदास क्या जानता है, अगर मैं ये कंगन राजा को दूंगा तो राजा मुझे बहुत सारा धन देंगे। राजा के पास ले गया कंगन। राजा ने कंगन के बदले में बहुत सारा धन दिया और कंगन अपनी रानी को दिया। रानी ने कहा एक कंगन का मैं क्या करूंगी, दूसरा कंगन भी मुझे चाहिए। अब राजा ने पंडित जी को बुलाकर दूसरे कंगन के लिए कहा कि भाई दूसरा कंगन ला करके दो, नहीं तो तुमको मृत्युदंड दिया जाएगा। अब पंडित फिर से रविदास के पास जाता है और विनती करता है, रविदास मेरे परिवार को बचा लो, मेरी जान को बचा लो। मैंने इस तरह से आपको गंगा मैया ने जो कंगन दिया था उसको राजा को दे दिया। भक्त रैदास ने कहा पंडित जी आप चिंतित ना हो। और भक्त रैदास ने गंगा जी को याद किया और अपनी कठौती में हाथ डाला और कहा हे गंगा मैया, पंडित जी की रक्षा के लिए एक कंगन और भेंट करो। और कहा मंचंग अतो कठौती में गंगा, और एक कंगन अपनी कठौती में जिसमें भक्त रैदास चमड़ा भिगोया करते थे जूता बनाने के लिए, उसमें से एक वैसा ही कंगन निकाल कर पंडित जी को दे दिया। तो ये होती है भक्ति। ये कोई तपस्या नहीं, कुछ नहीं, बस एक समाचार भेजते रहो प्रभु के पास, अपने प्रणाम, अपनी नमस्ते, अपना परिचय भेजते रहो, भेजते रहो। जब उनको याद आएगी, जब वो बार बार सुनेंगे आपकी नमस्ते, आपका जो नाम लेना, आपकी जो श्रद्धा को देखेंगे तो आपके पास चले आएंगे, किसी भी समय चले आएंगे। तो यही है बस प्रभु से, प्रभु की कृपा पाने का एक रास्ता, सरल तरीका। कुछ नहीं करना है, उनका नाम लेते रहो, उनके पास समाचार भेजते रहो, समाचार भेजते रहो। जब आप उनकी परीक्षा में पूरे हो जाएंगे, आपकी श्रद्धा उनकी परीक्षा में सफल हो जाएगी, बस जहां याद करोगे वहीं प्रभु को पाओगे। तो ये भक्त रैदास की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें लगातार उस प्रभु के पास संदेश अपना भेजता रहना चाहिए। परम पिता परमात्मा सदाशिव की असीम कृपा हम सभी पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।